वो माधवेंद्रपुरी जी संत हुए हैं। माधवेंद्रपुरी जी जिन्होंने भगवान गोवर्धन नाथ को प्रकट किया, उनकी कथा है। वो खीर चोरा भगवानी नाम पड़ गया उनका। खैर, बड़े विलक्षण संत हुए माधवेंद्रपुरी जी। वो माधवेंद्रपुरी जी जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है जहां आज भी, उस जगह का नाम थोड़ा ऐसा है, हमें कंठस्थ नहीं है, वहां के जो ठाकुर जी हैं वो खीर चोरा भगवान हैं। माधवेंद्रपुरी जी इतने भगवान के प्रति चरणाश्रित थे जैसे हमारे जड़ भरत जी। भगवान उनके पीछे लेकर के घूमते थे। ये गांठ गिरह नहीं बांधते, मांगन में सकुचाहे, पीछे पीछे प्रभु फिरे, कहूं भूखे नहीं रह जाए। गांठ गिरह नहीं बांधते, बांधने की जरूरत ही नहीं है। जिनके पीछे ठाकुर जी डोल रहे हैं उनको क्या जरूरत है? बोलो राधे राधे। जिस नगर में खीर चोरा भगवान है उस नगर में दर्शन किया, और जिस समय भगवान का दर्शन कर रहे थे उसी समय ठाकुर जी का भोग लगने के लिए आया था। वहां खीर का भोग लगता था। इस खीर के प्रसंग में इनकी स्मृति आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन दर्शन करा देंगे सबका। ये तो चरित्र ही ऐसे, एक एक दिन तो कम से कम इनको चाहिए। खीर प्रसादी बनकर के आई, बड़ी दिव्य खीर बनती है, और छोटे छोटे मिट्टी के पात्रों में खीर बनकर आती है। माधवेंद्रपुरी जी दर्शन कर रहे थे और उसी समय खीर प्रसाद ठाकुर जी के भोग के लिए आया। उस खीर में से ऐसी सुगंधी आ रही थी, ऐसी सुगंधी आ रही थी कि वो सुगंधी नासिका में माधवेंद्रपुरी जी के गई, और तुरंत मन में विचार आया कि इस खीर का तो प्रसाद हमें मिलना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लग गया। वो प्रसाद बाद में वितरण होता है, उस समय नहीं होता, भोग लगता है। भोग लग गया, प्रसाद मिलने की कोई संभावना बनी नहीं। प्रसाद की बात आ गई तो एक चरित्र और बीच में स्मृति में आ गया। हमारी पिसी माँ ने अपने निताई गौर के लिए एक पुजारी जी को रखा था। वो पुजारी जी से कहा था कि कोई भेंट चढ़ावे तो उसको प्रसाद मत देना। अब इसमें बुद्धि मत लगाना कि माँ ने ऐसा क्यों किया। कोई भेंट चढ़ाए तो उसे प्रसाद मत देना, क्योंकि फिर लोग कहने लगते हैं कि जो भेंट चढ़ाएगा उसे ही प्रसाद मिलेगा। प्रायः हम लोग के मन में ये धारणा बनी भी हुई है। एक कोई दर्शन करने के लिए निताई गौर का आया और वो ले लिए, भेंट ले ली, पुजारी जी ने प्रसाद दे दिया। मैया ऊपर रहती थी। निताई गौर इतने उद्यमी थे, इतने उद्यमी थे, आपको क्या बताएं महाराज। हमारे आपके घर में कोई चंचल से चंचल बालक भी इतना उद्दंड नहीं होगा। इन्होंने मन में विचार किया, जब मेरी मैया ने मना कर दिया इन पुजारी जी को कि पैसा लेकर के प्रसाद मत देना, फिर इन्होंने प्रसाद दिया, क्यों से गुस्सा हो गई। तो वो चंदन घिसने वाली जो चकला था, उस चकले को लेकर के वहाँ वो रखा था, वो मटका, उस मटके में चावल रखे थे भोग के लिए, चावल में दे मारा। इतने उद्दंड थे निताई गौर। जैसे ही आवाज गई मटका फूटने की, मैया ऊपर से आई, मटका कैसे फूटा, और फिर उस पुजारी को कहा, देख तू नहीं मानेगा, तेरे को मना किया था मैंने, तेरे को मना किया था प्रसाद मत देना,
और देख ले, तेने मेरी बात नहीं मानी तो निताई गौर नाराज हो गए, डांटा पुजारी जी। ऐसी कई लीलाएं उन्होंने की। और वर्णन है, सर्दी के दिन थे, एक दिन मैया ने कहा था, देख ये मेरे छोटे छोटे अबोध शिशु हैं, इनको नेवाया जल लेकर स्नान कराना। अब पुजारी ने एक दिन ठंडे पानी से ही स्नान करा दिया। मैया ऊपर रह रही थी तो निताई गौर को बार बार खांसी आ रही थी। बोलो राधे राधे। खांसी है, प्रार्थना करो प्रभु ये लीला हमारे संग भी करो ना। आपने पिसी माँ के संग ऐसी ऐसी लीला की है तो हमारे संग भी ये लीला करो। खांसी आ रही थी, मैया के कान में आवाज आ गई। और आप आज भी ये व्यवहार में देख लो, 10 बच्चे यहाँ खेल रहे हों और कोई बालक रो रहा हो तो उसके रोने की आवाज उसकी मां के कान में जाएगी, क्योंकि वो उसकी आवाज को पहचानती है। ये अपनापन के कारण होता है ऐसा। ऊपर से मैया आई और निताई गौर को गौर से देखा। अरे सुन, पुजारी को बुलाया, नहीं माना ना तू, तेरे को समझाया था ना, गर्म पानी से नहलाना, ठंडे से नहला दिया ना। आज देख आंखें देख, दोनों की लाल लाल हो रही है, आंखें लाल लाल हो रही है। जुकाम हो गया निताई गौर को, सर्दी लग गई। तो पुजारी के मन में आया, जुकाम में तो श्लेष्मा भी बहता है, नाक से श्लेष्मा भी बहता है। मन में ही आया तो मैया बोली, अच्छा तू समझ रहा होगा कि जुकाम नहीं हुआ है। तो मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू लेकर निताई गौर की नाक से लगाया तो वो पीला पीला श्लेष्मा दिखा दिया। ले देख, बोलो राधे राधे। ये प्रत्यक्ष प्रकट लीला है, ये कोई बनावटी नहीं है। देख, अपने साड़ी के पल्लू से ही ऐसी लीला करते। तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में आया कि खीर का प्रसाद मिले, लेकिन नहीं मिला। उस दिन कोई प्रसाद भी नहीं मिला। माधवेंद्रपुरी जी चले गए और बाजार बंद हो गया था रात को। तो बाजार में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गए, नींद आ गई। रात को पुजारी जी पट बंद करके चले गए, शयन करा दिया ठाकुर जी का। तो सोते हुए पुजारी जी को भगवान ने जगाया, खीर चौरा भगवान ने सोते हुए को जगाया और सोते हुए को जगा करके कहा, ए पुजारी उठ, आज कोई विशिष्ट व्यक्ति दर्शन करने के लिए आया था। पुजारी जी ने कहा, मां ऐसे तो प्रभु ऐसे तो ध्यान में नहीं है। अच्छा तू नहीं पहचान, अच्छा तुझसे किसी ने प्रसाद मांगा था, तेने मना कर दिया। तेने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने भेंट नहीं चढ़ाई। अगर भेंट चढ़ाते तो तेरे को प्रसाद दे देता। डांटा, स्वप्न में ही डांट रहे हैं ठाकुर जी, खीर चौरा भगवान। भेंट चढ़ाते, आप देख लो, आप किसी भी मंदिर में ये प्रयोग करके देख लो। उठ, पेड़ के नीचे सोया है वो साधु, वो महात्मा, वो पूरी तरह मेरे आश्रित रहता है। और जिस खीर का प्रसाद तुमने सबको बांट दिया, उसको नहीं दिया, प्रसाद दे मेरा, ले जाके उसको, अभी सो रहा है, जगा के प्रसाद दे। तुम्हारा ठाकुर जी बोले पुजारी जी से, तो पुजारी जी ने कहा, सरकार खीर का प्रसाद तो बचा ही नहीं, सारा का सारा खत्म हो गया। बोले खत्म नहीं हुआ है, कितने कुल्हड़ आए थे? अब वहां 12 या 13 कुल्हड़ का भोग लगता था, 12 या 13 कुल्हड़ भोग लगते थे। और वो पूरे के पूरे कुल्हड़ वापस पुजारी जी ले लेते थे। भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बांटते थे, वो अपने अपने हिसाब से बांटते थे, जैसे जिसको बांटना है। तो भगवान ने कहा, बोले खीर प्रसाद खत्म कर दिया तेने? बोले हाँ खत्म हो गया। बोले चल तो उठ,
तेने गिने नहीं, आज एक कुल्हड़ मैंने उसके लिए अपने पर्दे के पीछे छुपा लिया है। एक कुल्हड़ खीर का, एक मटकी छोटी सी, मैंने अपने ठाकुर जी जो पीताम्बर ओढ़ते हैं ना, अब ठाकुर जी को शयन भी करा दिया। आप देखो पीताम्बर में कुल्हड़ छुपा हुआ है वो, और पुजारी जी को पता ही नहीं चला। बोले प्रभु आप क्या कह रहे हो, हमने तो आपको शयन कराया है और हमें तो कहीं कुल्हड़ मिला नहीं। अरे बोले मेरी बगल में पर्दा लटक रहा है ना, उस पर्दे के पीछे देखना मेरा पीताम्बर लटक रहा है, उस पीताम्बर से पीछे एक कुल्हड़ छुपा हुआ है। अब तो महाराज रात के 12 बजे पुजारी जी उठे, और पुजारी जी उठे और रात को स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया तो भगवान के पीताम्बर में कुल्हड़ मिल गया खीर का। ये माधवेंद्रपुरी जी की जीवन की घटी हुई घटना है, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। सुनो, पुष्टि मार्ग में वर्णन है कि श्रीनाथ जी को श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रकट किया, लेकिन भक्तमाल में वर्णन है कि श्रीनाथ जी को श्री माधवेंद्रपुरी जी ने प्रकट किया। अब वो पुजारी कुल्हड़ लेकर के बोले भगवान की आज्ञा तो हुई है, लेकिन उस माधवेंद्रपुरी जी को ढूंढूं कहाँ रात में, कौन से पेड़ के नीचे है, क्या है। अब पूरे नगर में पुजारी जी खीर का कुल्हड़ लेकर के आवाज लगा रहे हैं, भैया कोई माधवेंद्रपुरी जी है, कोई माधवेंद्रपुरी है, कोई माधवेंद्रपुरी है। और वहां निकलते निकलते खूब जा रहे हैं सारे में, लेकिन माधवेंद्रपुरी जी एक पेड़ के नीचे सोए हैं। बाजार था, बाजार बंद हो गया था, विश्राम कर रहे थे। आप देखो कितनी प्रसाद के प्रति निष्ठा हो सकती है। ये निष्ठा नहीं, ये निष्ठा की भी पराकाष्ठा समझ लेना। वहां होकर के पुजारी जी चिल्लाते चिल्लाते जा रहे, माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी। आई और बाबा उठे रात्रि के समय और उठ करके कहा, भैया बाबा भी सो तो गए थे, सो नींद नहीं आती। वो असल में 24 घंटे भी बाबा प्रायः सोते नहीं थे। बाबा की ऐसी साधना हो गई थी कि अपनी भजन की साधना का नींद से भी संबंध है। जैसे एक दिन हमने बताया ना भोजन से संबंध है, ऐसे ही हमारे भजन की साधना का नींद से भी संबंध है। जैसे जैसे हमारी भजन की साधना बढ़ती है, वैसे वैसे नींद भी कम होने लगती है। ये उसका संबंध है। सोए नहीं थे, विचार कर रहे थे, और विचार करते 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 आवाज कान में आई तो उठे, और उठकर पुजारी से कहा, भैया क्या बात है, माधवेंद्रपुरी तो मेरा नाम है। जय जय सिया राम। देख लो, नींद का नाम आती ही आ गई किसी खोपड़ी। माधवेंद्रपुरी तो मेरा नाम है। तो कहा, बोले आपके लिए भगवान ने प्रसाद भेजा है, आपके लिए ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा है, मेरे लिए खीर प्रसाद भेजा है। जय। पर सुन करके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माधवेंद्र, वाह प्रभु, मेरे मन में जरा सा विचार आया था और आपने इस समय प्रसाद लेकर। तब फिर पुजारी जी ने पूरी बात बताई। बोले आपके लिए तो आज दिन में आप मंदिर में पधारे, और हम तो परिचित हैं। आप पुजारी जी अपनी क्षमा याचना कर रहा है पुजारी कि हम तो आपको जानते नहीं थे, नहीं तो प्रसाद हम आपको दे देते। आपके मन में प्रसाद की बात आई थी तो भगवान ने हमें रात्रि में स्वप्न में कहा, हम प्रसाद देने के लिए आपको लाए हैं। प्रसाद तो पूरा बट गया था, प्रसाद तो पूरा बट गया था। लेकिन भगवान ने तुम्हारे लिए एक खीर का दो वो पात्र छुपा रखा था, और ये बात सुबह होते होते तो सारे नगर में फैल गई। अब तक नाम इनका कुछ और था,
आज से इनका नामकरण हो गया खीर चोरा भगवान। आज भी उनका नाम हो खीर चोरा गोविंद देव जी, खीर चुराने वाले हैं, नाम बदल गया। तो वो माधवेंद्रपुरी जी दर्शन